तो इसको अब देखो, 2 इंटू, हाँ, 2 इंटू 80 इंटू 10, इसको एक एक ये 8, 8 इंटू 2 √16, √16 का दो आंसर आ सकते हैं, +और -4। बट टाइम है, टाइम हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसलिए t = 4 सेकेंड्स हमारा आंसर आएगा इस फॉर्मूला से। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, वो क्वेश्चन मेरे दे रखा है, 330 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में 330 की स्पीड से कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, वही मेरा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी एक्स के बराबर। इस केस में आर और एक्स दोनों ही सेम है, एक मैंने अज्यूम किया, एक फिगर में दे रखा है। तो अब r = x = 330, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 330 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 330 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1320 मीटर। तो 1320 मीटर की दूरी पे जाके ये प्रोजेक्टाइल गिरने वाला है, यानी कोई बुलेट थी, है ना, किसी बिल्डिंग की छत से बुलेट फायर की, इतनी तेज बुलेट सी होती है, बंदूक की गोली थी, वो जाके लगभग 1.3 किलोमीटर दूर जाके गिरने वाली है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। अब बच गई फिर तीसरी चीज, तीसरी चीज है कि वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपको दो चीज चाहिए होंगी, एक तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दूसरा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी का एक्स कंपोनेंट क्या है, जो इनिशियली था, यानी यू इनिशियल पॉइंट पे था, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, दाएं से बाएं यानी लेफ्ट टू राइट, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो दोनों ही कंपोनेंट सेम रहेंगे, यानी कि यू एक्स के बराबर रहेगा, और वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो एक कंपोनेंट तो मुझे ये मिल गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा जी, दूसरा होगा वाई की डायरेक्शन में। वाई के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, दैट आई कैन कैलकुलेट यूजिंग v = u + 80। अगर मैं v = u + 80 इक्वेशन केवल केवल वाई डायरेक्शन में लगा दूं, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज -g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो इनको आप पुट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी, तो वो 0 माइनस -10, क्योंकि जी की वैल्यू -10, -g की वैल्यू -10 होगी, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, 4 सेकेंड्स। तो ये मेरी वेलोसिटी आई -40 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चल रहा है, -40 मीटर से ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की साइड, नीचे की साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो वाई कंपोनेंट मुझे मिला वेलोसिटी का वी वाई, दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इन दोनों को यूज करके आई कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी। वो क्या होगा, अंडरूट करो पहले फर्स्ट वाले का 330 का स्क्वायर ले लो, देन -40 का स्क्वायर ले लो, भाई आर एक्स कंपोनेंट आर वाई कंपोनेंट दोनों को स्क्वायर कर दो। इसको तब सोल्व करोगे, अंडरूट लोगे, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 332.4 के आसपास आएगी, और यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों निकालो, पहला फॉर्मूला ये इस फॉर्मूला से निकला, दूसरा निकलेगा रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी से, और तीसरा निकलेगा ये वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही है। और वाई कंपोनेंट में टू फाइंड आउट वी वाई फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, यानी v = u + 80, खाली केवल और केवल वाई डायरेक्शन में लगने पर। ठीक है, अब देखो, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन फिर वापस कनेक्ट नहीं कर पाते, कुछ तो इशू है आई थिंक। लीना का नंबर है किसी के पास, यस सर। एक बार उनको व्हाट्सएप मैसेज करो, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं कुछ ढूंढता हूँ सॉल्यूशन, अगर कनेक्शन करने में दिक्कत आ रही तो। ठीक है, तब तक सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन और करो, है ना, ये क्वेश्चन करो। अच्छा, लीना अभी मीटिंग में थी, अभी फिर वापस चलेंगे। मीटिंग में हो बेटा लीना, हाँ है, ठीक है। ऐप अपडेट कर लिया करो अपनी ना, अगर बहुत ज्यादा पुराना फोन नहीं है तो गूगल मीट की ऐप आप अप टू डेट रखो, तो फिर ये इश्यूज नहीं आएंगे, डिस्कनेक्ट होने वाले, कनेक्ट होने वाले। गूगल प्ले पे जाओ और ऐप को अपडेट कर लो।
सर हो गया।
हेलो हेलो। सर लीना बोल क्या नेटवर्क। यस सर। हेलो ठीक है। मैं बस मेरा तो इंटरनेट पे मेरा ही चला गया है, क्या करें यार। सर आपने ज्वाइन किया और लीना फिर से लेफ्ट होगी। हेडफोन मारी क्या आवाज, तो बंद कर दे पावर ऑफ। अरे यार मीटिंग नहीं है, डेस्कटॉप से जुड़ा हुआ है, तू पावर ऑफ कर दे हेडफोन। लॉन्ग प्रेस द पावर बटन। हाँ हम बात कर रहे थे, ठीक है तो बंद कर लेते हैं। चल रहा है। हाँ तो ये हो गया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अपनी गड़बड़ होता है ना, सब गड़बड़ होता है, कुछ कुछ से हो गया, कुछ से हो गया, कभी कुछ हो गया। एक लगा रहा है जितना। कितने बच्चों का क्वेश्चन हो गया ये? सर 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड तो भैया गलत आंसर है। सर 180 एक अपॉन सेकेंड। अंडर रूट 7 मीटर पर सेकंड। 180 अपॉन अंडर रूट 7 मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही आंसर है। कितने बच्चों का ये आंसर आया है? देखो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू बिल्डिंग्स। एक 180 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, उसकी उसी छत पे से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका दूसरे बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग विच इज 45 मीटर हाई एंड लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अदर बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई।
180 मीटर इन दोनों बिल्डिंग्स की दूरी है आपस में, यानी कि दे आर 180 मीटर्स अपार्ट। ये आपको आर की वैल्यू दे रखी है 180। के बाद जो ये टॉल वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट दे रखी है 45 मीटर्स, और जो नीचे ग्राउंड पे बॉटम वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर्स। अब आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो आपको ये स्पीड बतानी है ताकि ये कितना डिप आ जाए हाइट में। हाइट में डिप आएगा 35 मीटर के बराबर। क्यों 45 माइनस 10 करोगे तो 35 मीटर के बराबर हाइट कम होगी इसकी, और वो कितनी देर कितनी दूर जाने के बाद कम होगी, ये रेंज के बराबर, यानी 180 मीटर ट्रेवल करने के बाद। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट का सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, √2h/g। इससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा कि कितनी देर में जाके दूसरी बिल्डिंग की छत पे गिरेगा। 2 इंटू हाइट में ड्रॉप कितना है 35 अपॉन जी की वैल्यू 10 ले लो। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा √7 सेकेंड, ये टाइम मिलेगा बेटा। ठीक है, और स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है और जिसकी वैल्यू 180 मीटर्स है। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय √7 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, ऊपर वाली जो वैल्यू थी ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर में हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टाइम करोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू, यानी जो वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में है। इनिशियल पॉइंट पे भी यही रहेगी और फाइनल पे भी यही रहेगी, जिसकी वैल्यू आई 180 डिवाइडेड बाय √7 मीटर पर सेकेंड। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा अलग लग रहा था बस। कर लोगे अब इसको, Yes, कर sir. लोगे क्या? sir. हाँ ठीक। ठीक है, अभी देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या आपके लिए, सब इंक्लाइंड के हैं, ये हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आप तब तक अटेम्प्ट करो, मैं इंटरनेट सही करता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अटेम्प्ट करो।
आया आंसर सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर आया? ए बी सी या डी? 30 क्या आया भाई? सर 30 D. 30 45? सर 30 क्या आंसर आया? 40? Sir, option D. ऑप्शन डी 30। यस सर। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि horizontal range of the projectile is 4√3, 4√3 times h। तो आपको एक रिलेशनशिप दे दिया गया, क्या दिया है? r इज इक्वल टू, अरे यार आज सब गुड़गुड़ हो रहा है लग रहा है, r इज इक्वल टू 4√3h। ये आपको रिलेशनशिप दे दिया। अब क्या करोगे? आपको रेंज का फॉर्मूला भी पता है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी पता है। दोनों साइड लिख दो और इक्वेट कर दो। r की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला होता है रेंज का। और 4/√3 को एज इट इज रखो और इससे मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला को, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जी को ऐसे उड़ा दो, ठीक है, यू स्क्वायर को भी उड़ा दो। साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा इधर से उड़ जाएगा और यहाँ बचेगा 2 cos थीटा। क्यों? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अब इधर बच गया 2 cos थीटा, इधर बच गया साइन थीटा। तो आप क्या कर सकते हो? इस साइन के नीचे इधर वाले कोस को लेके जाओ, तो क्या आएगा बेटा? देखो, 2/4√3 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, और यही किसके बराबर आया? 2 से उड़ गया ये 4, तो 1 और ये 2√3। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कुछ तो गलत किया यार, ऐसे तो नहीं आया। सर ये 2g से 4√3 भी कट जाएगा ना? अच्छा हाँ, ये 2 2g भी तो है, ये 2g, इससे 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो फिर ये खाली 2 ही रहेगा, 2√3, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो मैं रुक यस क्यों सर। गया? अब ये बताओ मैं रुका क्यों? क्यों मैं इसलिए रुका? देखो मेरे को पहले ही आभास हो गया कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको ना मोस्टली जितने भी केसेस होंगे उसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव पार्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लॉजिकल। तो अगर मान लो मेरा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2√3 आ जाता, तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता थीटा को बड़े दुख दर्द के साथ। लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं क्वेश्चंस में सीधा सीधा होगा कि जब आप राइट अप्रोच रख के सोल्व करने लगोगे तो आपको फाइनली आंसर थोड़ा ठीक ठाक मिलने लगेगा। तो अब आपको 1/√3 पता है, ये वैल्यू आपने रट रखी होगी, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसको इस तरीके से सोल्व कर पाओगे, बस फॉर्मूला रखने से हो गया ये सोल्व। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन वैसे यहाँ दिया है। अब ये क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती कराया था, शायद तुम लोगों ने पहले भी कर लिया आई थिंक, बट यार मेरा नेट अभी भी हाँ चल तो गया। चलो करता हूँ मैं कनेक्ट, एक सेकेंड। नखरे देखो, डेस्कटॉप के शो भी नहीं कर रहा है इंटरनेट, नेटवर्क को भी शो नहीं कर रहा है। हाँ आवाज आ रही है जी? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक, ठीक है, सही हो गया इंटरनेट। सब कुछ ऑन करते हैं, कैमरा वैमरा। यार मेरे यहाँ पे ना इंटरनेट जो दे रहा है ना, उसको अब मैं कल लेके उसके हाल खराब करूंगा मैं, क्योंकि जैसे ही लाइट कटी है इंटरनेट कट जाता है। बताओ ये कोई बात हुई? कितनी गंदी बात है। कभी ऐसा हो जाए कि लाइट चली गई है मान लो, फोन काम नहीं कर रहा, कितना बुरा लगेगा। लेकिन इतने हरामी लोग हैं ना ये, और पैसा भी खूब कमाते हैं ये लोग। इंटरनेट दे रहे हैं, लाखों में कमाएंगे, लेकिन सर्विसेज नहीं देंगे कस्टमर को। अब कल इनका जो है ना करना पड़ेगा, कल उसको बोलूंगा बेटा तेरे से नहीं चल रहा तो लाओ मुझे दो, मैं चलाता हूँ इसको। अब हो गया ना हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब पढ़ने वाले हैं, देखो अब तक का प्रोजेक्टाइल मोशन सारा खत्म हो गया। अब एक नई चीज पढ़ेंगे जो
है तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही, बट ना तो ग्राउंड टू ग्राउंड है, ना वो हॉरिजॉन्टल है, ना भी और जनरल टाइप है। यहाँ पे आप अब ग्राउंड में ही चेंज कर दोगे, यानी ग्राउंड को ही आप इंक्लाइंड कर दोगे। ऐसे प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो ये ऐसा कुछ मोशन रहेगा। पहले हमारा जो ग्राउंड था हॉरिजॉन्टल ऐसे, बट अब ये ग्राउंड ही किसी एंगल थीटा पे टिल्ट हो गया है। ये एंगल थीटा के ऊपर ही हमारा ग्राउंड ऐसा है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे ही जैसा पहले कर रहे थे, बट अब ग्राउंड हमारा थोड़ा टिल्ट हो गया है, और उसके वजह से हमारा प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोला है ना, थोड़ा अजीब सी शेप ले लेगा। देखो ऐसा, ऐसा कुछ हो जाएगा इसके साथ। ये आपको थोड़ा अचपटा सा लग रहा होगा ये पैराबोला, ऐसा है ना। तो अब इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब इससे घबराएंगे नहीं कोई भी, क्योंकि मैक्स मैंने आपको एक इक्वेशन बताई, वही इक्वेशन हर जगह यूज होगी पैरा इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। कौन सी? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप वो इक्वेशन याद रख लोगे तो खाली पूरा गेम जो है इनिशियल कंडीशंस का बच जाएगा। अब देखो, दिखने को तो बहुत भयंकर दिख रहा था ये, लेकिन आप बस ये पहचान लो कि एक्स डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी क्या थी, जब ग्राउंड ग्राउंड मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, तो एक्स में जो कंपोनेंट था वो था कोस कंपोनेंट ना, ऐसे वाला यू कोस थीटा था, यू कोस थीटा, और ये वर्टिकल वाला था यू साइन थीटा। तो यहाँ भी वही चीज है, एक्स के अंदर कंपोनेंट है यू कोस थीटा, और वाई के अलोंग कंपोनेंट है यू साइन थीटा। ये तो क्लियर है स्टार्टिंग से। बस अब देखो, क्योंकि हमारा ग्राउंड किसी एंगल पे टिल्ट हो गया है, इसको एंगल अल्फा बोल रहे हैं हम, कि अल्फा एंगल के ऊपर हमारा ग्राउंड टिल्ट हो गया है, ये एंगल अल्फा नजर आ रहा है। अब इस अल्फा एंगल को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, क्या वाइब्रेट कर रहा है भाई, हाँ, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू रिलेशनशिप्स। अब देखो, जब मेरा एंगल ही टिल्ट हो गया, यानी मेरा ग्राउंड ही टिल्ट हो गया अल्फा एंगल पे, तो इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन जो है, अर्लियर इट वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अभी भी जी तो डाउनवर्ड में ही एक्ट कर रहा है देखो नीचे, बट हमारा मोशन अब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा, या फिर एक्सेलरेशन के अलोंग नहीं हो रहा, कुछ अलग एंगल पे हो रहा है अल्फा एंगल पे। तो अब हमें ना मोशन की डायरेक्शन, यानी कि जो एक्स एक्सिस हमारे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों की डायरेक्शन में आई हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स, आई हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। ठीक है, एक कंपोनेंट निकलेगा वाई के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट निकलेगा एक्स के अलोंग। तो जो एक्स के अलोंग कंपोनेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, और वाई के अलोंग कंपोनेंट है वो हमारा जी कॉस अल्फा रहेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हो गया यार मेरे कंप्यूटर को, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जैसे फोन वाइब्रेट करता है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। अब देखो, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट लूंगा मैं अलूंग, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बस ये कर लोगे तो आपको इनिशियल कंडीशन मिल जाएगी कि एक्स के अलूंग क्या एक्सेलरेशन है वो लिख दो, वाई के अलोंग क्या एक्सेलरेशन है वो लिख दो। जो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है वो चेंज लाएगा एक्स वेलोसिटी में, जो एक्सेलरेशन वाई के अलोंग है वो चेंज लाएगा वाई की वेलोसिटी में। इन बस इन इनिशियल कंडीशन को समझ लो तो आपका क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। देखो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे था नीचे, अल्फा आपको दिख रहा है ये अल्फा, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही रहेगा। फील करके देखो भाई, जब आप इसको पूरा टिल्ट कर दो, मान लो इसको ऐसे नीचे टिल्ट करके ले आए, तो ये वाला भी ऐसे टिल्ट होकर इसकी जगह पहुंच जाएगा, मतलब ये एंगल भी जीरो हो जाएगा, तब आप इस प्लेन को यहाँ टच करा दो तो ऐसे फील करके देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहने वाले हैं। ठीक, अब अब देखो, अरे यार क्या हो रहा है इसके पता नहीं। हाँ, अब देखो, मैं क्या करूंगा, एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना लूंगा जैसे हम पहले बनाते हुए आ रहे थे। एक कंपोनेंट तो ये रहा, दूसरा कंपोनेंट कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये, अब आपको पता है ये अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा एंगल के जो जस्ट एडजेसेंट वाला कंपोनेंट होगा, यानी ये, दैट इज गोइंग टू बी कोस कंपोनेंट, और किसका? जी का। भाई ये जो हाइपोटेन्यूज है वो जी है,
तो दैट इज गोइंग टू बी जी कोस अल्फा। और इसके एंगल के जस्ट सामने वाला जो ये रेड कलर से एरो बन रहा है, ये क्या होगा, जी साइन अल्फा। तो जी कोस अल्फा एंड जी साइन अल्फा आपको इस तरीके से मिलेगा। देखो ये हो गया कोस कंपोनेंट, ये आपका हाइपोटेन्यूज है जो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से फील करके देखो कि ये ऐसे दो कंपोनेंट होंगे इसके। एक तो होगा जो थीटा जो अल्फा की जस्ट एडजेसेंट वाला होगा, यानी ये वाला अल्फा की जस्ट एडजेसेंट वाला, ये वाला इसको बोलेंगे कोस कंपोनेंट, यानी कि जी कोस अल्फा। और दूसरा होगा जी को जी साइन अल्फा। तो अब देखो जो जी साइन अल्फा है इसके अलोंग जो एक्सिस था वो इंक्लाइंड प्लेन था ऐसे हमारा, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जिसपे हम मोशन देख रहे हैं। और उसके अलोंग हमने एक्सिस ली है एक्स एक्सिस, ये वाली इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस ली है वो जी कोस अल्फा के अलोंग होगी, यानी कि वाई। तो अब देखो वाई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, दैट इज जी कोस अल्फा। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि देखो नेगेटिव वाई में एक्ट कर रहा है। पॉजिटिव वाई तो ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये तो पॉजिटिव वाई है। इसके जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा है जी कोस अल्फा यानी नीचे, तो उसको माइनस जी कोस अल्फा ले लेंगे। और पॉजिटिव एक्स के जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा है जी साइन अल्फा, तो यहाँ पे आप वैल्यू ले लो माइनस जी साइन अल्फा। बस ये इनिशियल कंडीशन समझ गए, तो आप बस जो इक्वेशंस यूज करे हैं मोशन के हमने वही यूज करेंगे और आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, कुछ तो एक इक्विपमेंट है जो गड़बड़ कर रहा है, बार बार दुखी कर दिया यार इसने तो मुझे, अपने आप स्क्रॉल कर देता है। या तुम तो नहीं कर रही, गूगल मीट से ऐसा हो तो नहीं सकता शायद। अपने यही कोई है। ओके, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा हो क्यों रहा है। मैं जहां तक सस्पेक्ट करता हूँ कि अर्थिंग की दिक्कत है, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसमें कोई स्टैटिक चार्ज बन रहा है और वो इसको फेक कमांड देता जा रहा है। देखो बेटा, अब हमने इनिशियल कंडीशंस लिख दिए। एक्स के अलोंग इज यू कोस थीटा, वाई के अलोंग यू साइन थीटा है। एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन था माइनस जी साइन अल्फा, यानी ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में। और जी कोस अल्फा भी माइनस का, यानी कि वाई के अपोजिट, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव दोनों ले लेंगे। ये हमें इनिशियल कंडीशंस मिल गए। अब आप क्या करो, अप्लाई करो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में खाली अप्लाई करोगे, उसमें वैल्यूज पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट इन वाई, देखो इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से डिस्प्लेस होके आके ऐसे गिर गया, तो दोनों ही पॉइंट पे वाई की वैल्यू जीरो है। यहाँ भी वाई इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी वाई इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो आप क्या करोगे, सिमिलरली जैसा पहले करते थे, वाई की डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो ले लो। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यहाँ से लिया, ये रहा यू कोस यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा रख दिया। टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों, क्योंकि मैं पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी इन दोनों के बीच में बात कर रहा हूँ, तो यानी टोटल फ्लाइट का जो समय था वही रहेगा, और उसको कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया। हाफ इंटू जी, जी इन वाई डायरेक्शन, ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो माइनस जी कोस अल्फा। बस यहाँ ये डिफरेंस आएगा, यहाँ हम पहले क्या माइनस जी यूज कर रहे थे, बट यहाँ कोस कंपोनेंट आएगा खाली जी का, बस ये एक डिफरेंस रहेगा, और बाकी टी स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आएगा। पहले जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था उसको बस कोस अल्फा से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये क्या था, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसी वैल्यू को आप कोस अल्फा से डिवाइड कर दो, तो आपको ये इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको मिल जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहो, जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि 2u डिवाइडेड बाय ए, u इन वाई डायरेक्शन, ए इन वाई डायरेक्शन। ए खाली चेंज हुआ था, पहले ए क्या था, जी के बराबर था, अब यहाँ जी कोस अल्फा के बराबर हो गया, इसीलिए कोस अल्फा नीचे इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो बस इतना सा है, और इसके बेसिस पे आप क्या करो, दोबारा से इक्वेशन लगा दो इन्हीं कंडीशंस के अंदर कि वी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो वाई में ही लगाओगे इसको जैसा पहले लगाते आए हैं, इक्वल टू जीरो करो, क्योंकि वाई में वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो आ रही है। हम पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए के बीच में बात करेंगे, तो पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए के बीच में बात करोगे तो पॉइंट ओ पे वाई डायरेक्शन में, यानी वाई कौन सा डायरेक्शन है, ये किसी एंगल पे जो डायरेक्शन है इसमें वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि दिस विल बी द पॉइंट ऑफ वाई मैक्स। बस यही वैल्यू रखो, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर
2g cos अल्फा y मैक्स। एस वाई की जगह वाई मैक्स रख दो, बाकी सारे कंपोनेंट वही रखो जो आपने इनिशियल जो कंडीशन है उसमें रखे थे। इनको सोल्व करने के बाद आपको वाई मैक्स या फिर एच मैक्स, ये वाई मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ भी देखो खाली कोस अल्फा एक्स्ट्रा आया है बस, पहले क्या था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ 2g भी है और बस एक कोस अल्फा का कंपोनेंट एक्स्ट्रा आया है। ये मेरा हो गया वाई मैक्स इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना। जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप से बॉटम नहीं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसके फुट से प्रोजेक्ट किया और किसी हाइट पे जाके गिरने वाला है, तो उस केस में आपको तीनों वैल्यू मिल गई, हाइट की भी मिल गई, रेंज की भी मिल गई और मैक्सिमम हाइट की भी मिल गई, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की भी मिल गई। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अब रेंज, हाँ रेंज नहीं मिली थी अभी, रेंज के लिए भी यही कर लो। रेंज के लिए पहले जो एक्स डायरेक्शन में एस का फॉर्मूला लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज रेंज, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसको ही बोल रहा हूँ जो एंगल पे है रेंज। बस इसमें भी यही वैल्यूज रखो, इनिशियल फाइनल, कुछ चीजें कट जाएंगी कुछ चीजें बच जाएंगी, उनको सोल्व करके आपको एक अजीब सा फॉर्मूला मिलेगा ये। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा एंड जी कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ भी आपको ढंग से देखोगे तो पता चल जाएगा, पहले क्या था साइन थीटा कोस थीटा था, तो हम क्या कर रहे थे 2 साइन थीटा कोस थीटा को कंबाइन करके लिख रहे थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। बट यहाँ पे वो 2 थीटा को कंबाइन नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि कोस का जो कंपोनेंट है उसके साथ थीटा प्लस अल्फा भी है, भाई थीटा तो था ही और उसमें अल्फा और जुड़ गया, तो इसलिए ये कंबाइन नहीं हुआ, अदरवाइज सेम फॉर्मूला ही है, नीचे जी की जगह यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा आ गया। बस ये थोड़ा सा इसमें याद रखने के लिए आप कर सकते हो। ग्राउंड टू ग्राउंड का इसमें फॉर्मूला लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था। अब देखो नीचे कोस स्क्वायर अल्फा आ गया और बाकी ऊपर आया आपका साइन 2 थीटा की जगह 2 अलग से आ गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा, बस ये याद रखने के लिए एक हो जाएगा आपको। ठीक है, अब सब लोग एक बार ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन है, कुछ तो गड़बड़ है यार, ये क्वेश्चन करो एक बार, सब लोग ट्राई करो, अभी जाओ मत छोड़ के यार, आज की क्लास में डिस्टर्बेंसेस बहुत हो गए, अभी भी ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, कुछ तो हो रहा है, मैं ऐसे ले जा रहा हूँ ना इसको तभी ये चेंज होता है, पता नहीं कैसे। पता नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा ही खेल है, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनता है ना, याद करो, देखो कंबल वगैरह हम पहने रखते हैं या स्वेटर सर्दियों में, जैसे चट से करंट लगता है, तो मे भी सिंपली वैसा भी हो सकता है, मैंने जैकेट पहन रखी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ बन जाता होगा, जैसे ही टच करता हूँ तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सिग्नल मिला है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन दिया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अरे यार इसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ड्यूरिंग इट्स जर्नी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है, टी का फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा, कोई चक्कर नहीं है, अल्फा थीटा सब दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है। टाइम का फॉर्मूला क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी था, यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। चलो आ ही गया तो अभी इसी यही देख लो, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, तो 2 था, 2 को एज इट इज रख दिया, साइन थीटा को रखा साइन ऑफ 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है बेटा। थीटा क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल प्रोजेक्शन है, यानी ये वाला, ये जो 30 है ना, ये मेरा थीटा है, और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ये वाला 30 है, ये अल्फा की वैल्यू है कि इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, दैट इज अल्फा, प्रोजेक्शन कितने एंगल पे किया, दैट इज थीटा। तो ये दोनों आपको दे रखे हैं, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू की वैल्यू आपको दे दी 20 मीटर, तो 2u
2 ये आया, u ये आया, साइन थीटा क्या, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी कोस अल्फा। तो इसको इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो, आपको कुछ मिलेगा सोल्व करके 4/√3। यही हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने बच्चे कर लोगे इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को इस तरीके से? ठीक है, आ भी गया होगा काफी बच्चों का आंसर ना। ठीक है, अब इसका सब टाइप जो है, एक और टाइप है लेकिन वो अब देखेंगे कल।